हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी वैकेंसी आई है फिलहाल। हल कुछ दिनों पहले मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाया था कि ये वैकेंसी आने वाली है, जो कि आरएमएल लखनऊ की बात है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें आपको पहले मैंने पूरी डिटेल बता दी कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें सैलरी है और क्या उसमें एलिजिबिलिटी है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए आओ आओ हम स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके आपको टाइप करना है RMLIMS, इतना टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही ये खुलेगा पहला, उसमें आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। रिक्रूटमेंट को आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और अपने को देखना है ये जो 11 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ABC, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके हम फॉर्म भरनी है। जो ग्रुप ABC के अंदर नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है, टीचिंग का वीडियो मैंने बना दिया कैसे फॉर्म भरा जाएगा। कि नॉन टीचिंग जो कि सिस्टर ग्रेड 2 या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, या फिर बोल सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो उसमें हम बात करें। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के आगे ब्लू कलर का लिखा हुआ क्लिक नाउ, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है कि आपको क्या क्या करना है। पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको जो स्टेप है, जो स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर रजिस्ट्रेशन, फॉर योर रजिस्ट्रेशन, पहले आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट योर रजिस्ट्रेशन। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो उसमें आगे दे रखा है कैंडिडेट कैन एडिट फिल डिटेल ऑन द एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले अपने कैंडिडेट चेंज कर सकता है कोई भी डिटेल, लेकिन ध्यान रहे कि आपका बेसिक जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही होगा, उसके बाद में चेंज नहीं। मोबाइल नंबर और ईमेल आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में हम बात करें कि आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन फॉर्म, सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। जब आपने सब कुछ भर दिया उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एंड ईमेल कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आएगा आपको, उसमें एप्लीकेशन नंबर होंगे। लॉगिन आईडी इंफॉर्मेशन विल बी फॉरवर्ड एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपके ईमेल एड्रेस पे आपके एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मूव टू नेक्स्ट स्टेप, राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आपको ये दिख जाएगा, इस पे लिखा मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने हैं। ये आपका सेकंड स्टेप में काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, फिल ऑल रिक्वायर्ड फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी रिक्वायर्ड आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो सारी आपको भरनी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भरनी है, आपका एक्सपीरियंस भरना है, डेट ऑफ बर्थ और अदर डिटेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइड पोजीशन। जो भी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको इसके अंदर फिल करनी है। फिर आपको अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी और पीएनजी, जो कि जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 1 MB तक अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में साइन की बात करते हैं, साइन भी आपको जेपीजी और पीएनजी में अपलोड करने हैं। और जो साइज की बात करें तो मैक्सिमम 1 MB इसकी भी साइज ले सकते हो। उसके बाद में आफ्टर क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड सबमिट बटन यू विल बी डायरेक्टेड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज। अगर आपने प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज आपको शो हो जाएगा और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फी मैंडेटरी। जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया उसके बाद में आपके फीस का ऑप्शन खुल जाएगा, जो आपको पेमेंट करना है वो आपकी लास्ट स्टेप होगी पेमेंट की। जैसे यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, वही राइट साइड में लास्ट बॉटम पे लिखा हुआ है मूव टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे करना है। तो आपको इसमें दे रखा है कि ये पेमेंट वाली स्टेप है। तो इसमें क्या करना है आपको, प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको बटन पे क्लिक करना है और वहां से आपको आपको जो है फीस का पेमेंट करना है। इफ द पेमेंट ऑफ फी ड्यू टू सम डिफिकल्टी, अगर आपको लगता है कि आपका पेमेंट ड्यू रह गया है कोई डिफिकल्टी की वजह से, और नॉट श्योर वेदर द पेमेंट इज प्रोसेस्ड
और नोट, और आपको पता भी नहीं, आप कंफर्म नहीं हो कि मेरा पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, देन प्लीज यूज लॉगिन टैब एंटर इन योर लॉगिन अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन सेक्शन में जाके आपको दोबारा से अपने अकाउंट को लॉगिन करना है एंड चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस। वहां से आपको चेक करना है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद में आपको जब फीस पेमेंट सब कुछ हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, डाउनलोड एंड रिटेन ए कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जो आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है और आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी स्टोर कर लेनी है। हार्ड कॉपी अभी नहीं चाहिए आपको, फ्यूचर में चाहिए होगी जब आप प्रिंट आउट निकाल के काम में ले सकते हो। तब तक आप अपनी ईमेल आईडी पे सेव कर सकते हो या फिर अपने कहीं पे भी सेव कर सकते हो उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में। फीस वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। अगर आपने एक बार फीस का पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में आप दोबारा नहीं वो रिफंड मांग सकते। एक बार फीस अगर जमा होगी तो दोबारा रिफंड नहीं होगी। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो सब आपको दिख जाएगी। तो आपको जिसके लिए भी करना है उस पर आपको क्लिक करना है। ये देखो इतनी सारी पोस्ट है, जैसे साइंटिस्ट बी, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट ए ऑन्कोलॉजी और रिसर्च ऑफिसर, फिर वेटनरी ऑफिसर, सिस्टर ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट डाइटिशियन, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, लोअर डिवीजन असिस्टेंट। तो आपको क्या, जैसे आपको सिस्टर ग्रेड सेकंड आपको इसके लिए भरना है, स्टाफ नर्स के लिए, फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भरना है। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। आपको पहले, उससे पहले मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज कुछ भी नहीं लगाना, आपको सीधा अपना नाम लिखना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है। जैसे मैंने ये नाम लिख दिया। उसके बाद में आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन तो इंडियन। उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको यहाँ पे भरना है, अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर येस करोगे तो बाकी की सब डिटेल भी भरनी है, नहीं तो यहाँ से नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये तीनों स्टेप, चारों स्टेप ये स्किप हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, आपका जो भी आधार नंबर है। जैसे मैं मान लो कुछ भी डाल देता हूँ, ये लो मैंने ये आधार नंबर डाल दिया। फिर इसमें पूछा आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है मोर देन 3 ईयर, अगर आप 3 साल से ज़्यादा से हैं तो येस भी कर सकते हो, और नहीं है तो आप नो कर सकते हो। मान लो मैं अगर हूँ तो येस कर दिया। तो इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर मान लो ये मोबाइल नंबर डाल दिए, ये मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद में अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है, डालना चाहो तो ठीक है। उसके अलावा आप मेल भी डाल सकते हो, मेल मेल डाल दो यहाँ से। ये लो मेल डालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो, यहाँ से पहले ईयर सिलेक्ट कर लो, फिर मंथ कर लो। ये आपने कर लिया यहाँ पे। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको ईमेल पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। ईमेल पे जैसे ही आपकी ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी एंटर करना है। जो ओटीपी 10 मिनट के लिए होगा तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये ओटीपी डाल देना है, नहीं तो आपको दोबारा से ओटीपी लेना पड़ेगा। फिर ये आपने ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फिर ये आपका कुछ यहाँ पर एरर की वजह से इनकम्प्लीट बता रहा है। क्या एरर है, सेव एंड कंटिन्यू, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सब ठीक है, यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंच गए हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन की। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या करना है, देखिए आगे सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको जो जो पूछ रहा है वो डालना है। जैसे फादर्स नेम डालना है आपको यहाँ पे, तो ये मैंने फादर्स नेम डाला, जैसे यहाँ पे फादर्स नेम डालना, फिर बाद में मदर नेम डालना है आगे। तो ये
मदर नेम डालना है, फिर बाद में आप मैरिड हैं तो मैरिड पे करना है, सिंगल है तो सिंगल पे करना है। तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। आप यहाँ से एड्रेस डाल सकते हैं। तो आपको एड्रेस जो भी है ये एड्रेस यहाँ पे डालना है। यहाँ से एड्रेस डाल के फिर आपको आगे अपना कंप्लीट एड्रेस जो भी है वो एड्रेस करना है। और फिर आगे आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछता है, तो आपको जो भी आपका नियरेस्ट स्टेशन है वो आपको डाल देना है। और फिर यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, यहाँ पे सिटी आपको डालनी है। सिटी के बाद में आपसे स्टेट पूछेगा, तो जो भी स्टेट है वो आपको, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान आपको डालनी है। फिर यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल के और फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे कर दोगे, सेम एज कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे कर दोगे तो आपका पूरा एकदम साथ में फिल हो जाएगा। और नहीं तो आप अलग है तो आप यहाँ से फिल भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब इससे अपनी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या खुलती है वो देखते हैं। थोड़ा सा ये लोडिंग की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आइए वेट करते हैं। ये अब आप जैसा कि देख सकते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एजुकेशन डिटेल पे हम पहुंच गए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जैसे आपको यहाँ से मैट्रिकुलेशन के आपको डॉक्यूमेंट भरने हैं, तो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी पूछ रहा है तो जो भी आपका जहाँ से भी आपने करी, जो भी आपका बोर्ड लगता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे RBSC यहाँ पे मैंने भर दिया। फिर आपको यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देते हैं, जैसे ये स्कूल का नाम डाल दिया। फिर सब्जेक्ट अगर 10th की बात करते हैं तो आप ऑल लिख सकते हो। फिर आपसे ईयर पूछ रहा है, जो भी आपकी ईयर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर परसेंटेज जो आपकी उसमें दे रखा है परसेंटेज वो इसमें आपको डाल देना है। फिर आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट है, वो अपलोड डॉक्यूमेंट में से आपको अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और आपको अपने जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किए हैं वहाँ पे आपको जाना है। जैसे यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट ले लेना है और फिर जब चूज फाइल हो जाए उसके बाद में यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी फाइल आ चुकी है। सॉरी, ये PDF फॉर्मेट में मांगने वाला आपसे, तो आपको जो भी फाइल है वो सारी आपको PDF फॉर्मेट में करनी है अपलोड। तो सब आपको जो भी फाइल है ये देखो क्या क्या है, ये पहले से आप PDF फॉर्मेट में कर लीजिए। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी। फिर आपका जो भी नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री है वो आपको कर लेना है। अगर आपने उसके बाद में कुछ अगर पोस्ट BSc MSc कुछ किया तो वो भी आपको अलग से कर लेना है। उसके बाद में आपको हायर क्वालिफिकेशन में भी आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे 12th की मार्कशीट डाल देनी है। या फिर सॉरी, अगर कुछ हो आपको अलग हो, जैसे MSc हो या फिर और कुछ हो, PhD हो, तो वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देनी है। तो ये यहाँ पे तीन ही मार्क्स, तीन ही चीजें आपको अपलोड करनी है। और कुछ भी आप यहाँ से अपलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको PDF में रखनी है वो फाइल। अगर आपके पास पहले से PDF में तो ठीक है, नहीं तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट JPG इनटू PDF। यहाँ से आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से आपको पहले सिलेक्ट करनी है JPG को सिलेक्ट करना है, यहाँ से को ओपन करना है और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड रखना है, नो साइन, यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF आपको कर देना है।
जैसे ही कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आपसे क्या मांगा है, और हम यहाँ से बैक करके और भी जो मांगा है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका हायर नर्सिंग की जो है आपका वो भी आपसे मांगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो एक बार व्यू करके कि हाँ कौन सी है यहाँ से। तो आप यहाँ पे 4th ईयर की मार्कशीट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ईयर की है, यहाँ पर ये जैसे ये 4th ईयर की होनी चाहिए। 4th ईयर की मार्कशीट यहाँ से आप डाल सकते हो। ये आपकी हाँ 4th ईयर की मार्कशीट है, तो ये भी सिलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट नंबर 8 आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको यही फाइल सिलेक्ट करनी है, और जैसे ये अपलोड हो जाएगी आपको कन्वर्ट पे करना है सीधा, और फिर इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। उसके बाद में आपसे अगर कोई हायर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ये आपकी डाउनलोड में आ गई। अब यहाँ से अपने को फाइल सिलेक्ट करनी है, तो आपको जो पीडीएफ फाइल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ से अपने जो अभी डाउनलोड हुई है वो ले सकते हैं। एक बार आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे गई, सॉरी ये डाउनलोड्स ऑप्शन में गई है। तो ये आपकी फाइल है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अभी आपकी फाइल यहाँ से अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। जब आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा फाइल का। उसके बाद में आपने डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, नहीं तो ग्रेजुएशन है तो आपकी ग्रेजुएशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बीएससी नर्सिंग करिए तो आपने ये कर सकते हो। इंस्टीट्यूट यहाँ से ये कर लो, इंस्टीट्यूट जो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ से सॉरी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आप पहले भी चेंज कर लेना। यहाँ पे पहले कॉलेज का नाम आ जाएगा, कॉलेज का नाम यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे कॉलेज का नाम सिलेक्ट करके और फिर आगे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे RUHS ऊपर भी आपने चेंज कर लेना है। इधर आपको पहले कॉलेज का नाम डालना है, फिर आगे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे कुछ अलग तो है नहीं, बीएससी नर्सिंग ऑल सब्जेक्ट के साथ में, तो आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि कुछ स्पेशल है नहीं। फिर यहाँ पे आपका ईयर पूछेगा कि कब आपकी कंप्लीट हुई, तो जो भी आपकी कंप्लीशन ईयर है वो आप डाल सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने 18 डाल दिया। और यहाँ पे परसेंटेज की बात करता है तो जो यहाँ से परसेंट है वो आप टोटल एग्रीगेट परसेंट यहाँ से डाल सकते हो। फिर यहाँ से फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आ गया आपका फाइल अपलोड सक्सेसफुली। यहाँ से आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में अगर कुछ आपके पास और हायर, जैसे आपके पास अगर GNM थी तो यहाँ पे आपको GNM का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट बीएससी कर ली थी तो वो करना था। पोस्ट बीएससी के बाद अगर आपने MSc कर ली तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आपको इस पे एग्री करना है, आई एम रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, ये आपको, और इसका ही आपको जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। तो यहाँ से आपको चूज फाइल करनी है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये भी PDF में मांगने वाला है, सॉरी मैंने अभी इसको कन्वर्ट नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये PDF में भी कन्वर्ट करना, तो ये भी हम PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं से। तो जल्दी से इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको PDF सिलेक्ट करनी है, वो फाइल सिलेक्ट करनी है, यहाँ से अपने फाइल सिलेक्ट कर लेनी है और ये कन्वर्ट टू PDF कर देना है। आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर देनी है, डाउनलोड हो जाएगी और फिर वही सेम प्रोसीजर यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चूज फाइल पे जाना है और चूज फाइल पे जाके आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगी ये आपकी ये फाइल है, ये आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ से अपलोड कर देना है। अब ये यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो आपने अपलोड कर दिए। इसने 10th की मार्कशीट अपलोड करी। अगर डिप्लोमा होता तो डिप्लोमा कर देते, पोस्ट बेसिक होती तो यहाँ पे कर देते सिलेक्ट। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, अगर ये सब है तो यहाँ से ही करना है सिलेक्ट, इनके अलावा कुछ और हो तो ऊपर। उसके बाद फिर MSc करी हो तो यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बस यही मांगा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस
कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऑल अपलोड करना पड़ेगा जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो भी पोस्ट आपकी, जैसे नर्सिंग ऑफिसर है यहाँ पे, तो नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे लिखना है, फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो लिखना है, फिर इंस्टीट्यूशन का यूनिवर्सिटी लिखनी है, और फिर वो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। लेकिन अभी मेरे पास में अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर सकता हूँ। तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। अगर आप जेएनएम हो तो आपको एक्सपीरियंस अपलोड करना है। फिर उसके बाद में ये देखो, ये आ गई, ये जेपीजी और पीएनजी में सिलेक्ट करनी है। ये आपकी सबसे पहले यहाँ से फोटो सिलेक्ट करनी है। इसको फोटो चाहिए अपनी, जैसे ये मैंने फोटो ले ली, ये 1 MB तक ले सकते हैं, तो ये 1 MB से कम ही होगी। तो यहाँ से जैसे ही आपकी आ जाए, सिलेक्ट हो जाए, अपलोड ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल, जेपीजी, ये फाइल जेपीजी तो थी। देखते हैं एक मिनट क्या इसमें एरर आ रहा है। कुछ एरर है, एक मिनट। अगर ये जेपीईजी लिखा आ रहा है और उसमें जेपीजी मांगा है, तो उसको भी आप, अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पर अपनी फाइल को अलग से लिख सकते हैं, कन्वर्ट फाइल जेपीईजी टू पीएनजी, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये करना है। यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, फाइल सिलेक्ट करनी है, ये फोटो मैंने सिलेक्ट करी और यहाँ पर ओपन करके यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। और आपको फिर यहाँ से आपकी फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है। ऐसे ही आपको जो आपका साइन है वो भी, अगर इश्यू आ रहा है, क्योंकि अपना जो फॉर्मेट था वो जेपीईजी है वो, और यहाँ पे फाइल ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे को साइन भी मैंने अपलोड कर लिए, और यहाँ से मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली किस में करनी है जो भी। तो मैंने यहाँ पर, ये जेपीजी भी है और पीएनजी भी होता है, तो ये जेपीजी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जेपीजी और पीएनजी दोनों है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ये आपकी दोनों डाउनलोड में आ गई है। अब अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सबसे पहले फ़ोटो लेनी है, तो फ़ोटो आपके डाउनलोड सेक्शन में जाना है, और ये यहाँ पर जो पीएनजी फाइल है लिखा रहा है, जैसे कि आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन कर देनी है और अपलोड कर देनी है। ओ सॉरी, इसमें फ़ोटो साइज़ का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। फ़ोटो साइज शुड बी बिटवीन 100x100 एंड 150x150 px ओनली। ये आपका जो साइज मांगा है इसमें, ओके, मैक्स पिक्सल, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है, और उसी तरह से आपको भी ये आपको साइज़ है, ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम इसके अंदर आपको रखनी है। ये आपको ऑनलाइन सेट कर लेनी है। जैसे मैंने जेपीजी फाइल से आपको पीडीएफ बनाई, उसी तरह से आपको फाइल कन्वर्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन, तो वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में आपको फाइल यहाँ से चूज़ करनी है। जैसे मैंने ये फाइल कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ सर आपका जब आपकी कंप्लीट हो जाए अपलोड, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे या यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख लेना। अगर कोई भी अगर इश्यू हो तो वहाँ से आप कर सकते। अब ये देखो, अगर आप जैसे आपने 10th की मार्कशीट है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। ये ओनली पीडीएफ में पूछा है, तो हमने पहले ही कन्वर्ट कर रखी है, तो वो ही हम अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमने पीडीएफ अपलोड करी 10th की मार्कशीट, तो ये यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपको नीचे देखना है। उसके बाद में देखो, जहाँ जहाँ स्टार लगे वो आपको कंपलसरी है। फिर एनओसी पूछा है, एनओसी अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप कहीं भी वर्किंग है, तो आपको एनओसी भी अपलोड करनी है। उसके बाद में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो भी आपको अपलोड करना है। ये स्टार मार्क है तो ये आपको कंपलसरी करना है, तो ये भी आपको, जो आपके पास सर्टिफिकेट है डिग्री या डिप्लोमा का, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये मान लो डिग्री है आपके पास में, तो इसे आपको अपलोड कर देना है। सॉरी, यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद में यहाँ पर
देखो फाइल यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे आपकी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटरी और बॉडी मिलिट्री बॉडी इफ अप्लाइड, अगर कुछ आपने रजिस्ट्रेशन चेंज किया है या कुछ भी ऐसा है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में डिक्लेयर पे आपको क्लिक करना है, डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना है कि आई फर्दर डिक्लेयर affirm that the information given above is true and correct. I further declare that if at any stage it is discovered that an attempt has been made by me to willfully conceal or misrepresent facts, my candidature may be summarily रिजेक्टेड। अगर आपने कुछ किया, आपने कुछ प्रॉब्लम करी तो उसकी वजह से आपका कैंसिल भी हो सकता है, अगर आपने कुछ गलत इसमें अपलोड किया तो। फिर आपको परव्यू एंड सबमिट पे करना है। स्टेटस यहाँ पे आ रहा है इनकम्प्लीट नोट सबमिटेड, तो आपको पहले आपको यहाँ से देख लेना है आपने जो भरा वो सब सही है ना। जब आपका सब कुछ चेक हो जाए उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और सबमिट डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो यू may नॉट हैव फिल्ड इन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स प्लीज चेक कैंसिल बटन टू रिव्यू, यहाँ पर ये दिखा रहा है लेकिन हमने जो 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 तो था नेसेसरी वो सारा सब कुछ हमने फिल कर दिया है। एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो आपका है इशू वो आपका सर्वर की वजह से है, तो सबके ये इशू आ रहा है, तो आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ से आप दोबारा से चेक कर सकते हो, जो भी आपने स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको फिल करना है। ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है लेकिन हमने जो स्टार मार्क था सब फिल किया है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहा है अपना, तो इनकी वजह से इश्यू नहीं है। इश्यू ये सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से इश्यू है, तो आपको सब चेक कर लेना है। चेक करके आपको आपका आगे प्रोसीड करना है। हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में भी ये यहाँ पर नहीं हो रहा, मतलब ये थोड़ा सा सर्वर की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी देर बाद भी इसको दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से आपको सबमिट करना है, उसके बाद में अपनी पेमेंट की स्टेप आएगी, ये अपनी नेक्स्ट आएगी अपनी पेमेंट की स्टेप। जब ये अपना सबमिट हो जाएगा तो हम यहाँ पर इस स्टेप में जा सकते हैं। तो जब ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सर्वर का इश्यू है, मैं चेक कर लूँगा, जैसे ही ये इश्यू रिजोल्व होगा मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगा। तो ये आपको यहाँ से सॉरी ये लॉग आउट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सारा फॉर्म भर गया है, लास्ट में सबमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्वर की वजह से है, तो ये अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।